कि अनिल जी इस मीटिंग का समापन करें अपने 2 शब्दों के साथ। शाहीन जी अगर कुछ इस पे बोलना चाहें, क्योंकि ये पूरे मीटिंग का जो खाका है वो शाहीन जी ने तैयार किया है, तो मुझे लगता है कि शाहीन जी अगर अपने 2 शब्द इस बात पे कहें और उसके बाद अनिल जी इस मीटिंग का समापन करें। शुक्रिया। थैंक यू मितरंजन जी। नहीं, बात तो जो हम लोग कर रहे थे कि शिक्षा चुनाव का मुद्दा बनना चाहिए, और बिहार इलेक्शन में हम देख रहे हैं कि सारे पार्टी, चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो, सभी ने शिक्षा को एक अहम मुद्दा बनाया है। इनफैक्ट जो हम बात करते थे केजी टू पीजी, ये भी एक पार्टी ने महागठबंधन लेके आया है कि केजी टू पीजी, हालांकि वो सिर्फ महिलाओं की बात कर रहे हैं, कम से कम एक स्टेप आया है तो केजी टू पीजी जो है फ्री एजुकेशन हो महिलाओं तक। उसके बाद हम फिर सबके लिए बात करेंगे। जैसे कॉमन स्कूल की बात हो रही थी, कॉमन स्कूल का भी बात लोगों ने कर रहे हैं, तो ये एक अच्छी बात है, ये अच्छा पहल है कि बिहार से ही सही, लेकिन शिक्षा एक इम्पोर्टेंट मुद्दा बन रहा है और हमें इसको फिर आने वाले दिनों में दूसरे प्रदेशों में, जैसे उसके बाद बंगाल जाएगा, फिर बिहार, फिर यूपी होगा, कैसे इसको सस्टेन करें, इस पे भी हमें सोचना होगा, और ताकि ये आने वाले दिनों में ये नेशनल मुद्दा भी बने। जब तक ये इलेक्शन का मुद्दा नहीं बनेगा तब तक शिक्षा पे नेता लोगों का, गवर्नमेंट का उतना ज्यादा जो है ध्यान नहीं जाएगा। और 22%, हम तो बात करते थे 10वां भाग 10%, लेकिन जो है गठबंधन ने कहा है कि वो अगर आती है तो बजट का 22% एजुकेशन पे लाएगी। ये बहुत ही अच्छी बात है और हमें जो है इस बात को लेकर के आगे बढ़ना होगा। तो मैं यही कहूंगा कि बिहार के साथी ने काफी अच्छे तरह से कैंपेनिंग किया है, एडवोकेसी अच्छी हुई है, जो हम वहां के मैनिफेस्टो में उसका रिफ्लेक्ट हो रहा है। इतना ही, धन्यवाद जी। मैं एक बात उसमें और थोड़ा क्लियर करना चाहूंगा कि हम लोग लगातार जो जीडीपी है, जो सकल घरेलू उत्पाद है, उसका हम लोग लगातार राष्ट्रीय स्तर पर 6% कम से कम न्यूनतम कहते रहे हैं बहुत लंबे समय से, और कई संगठन और हम लोग भी ये मांग करते रहे हैं कि बल्कि ये 6% का आंकड़ा भी अब थोड़ा पुराना हो गया है, और एक्चुअली हम लोग 10% की बात करते हैं कि बजट का जो है 10वां हिस्सा, यानी उसमें जीडीपी को जब हम लोग जोड़ते हैं तो उस रूप में हम लोग कहते हैं। यहाँ पे जो राज्य बजट है उसमें ऐसा सुनने में आ रहा था कि ऑलमोस्ट 17 से 18%, कुछ लोग कह रहे हैं कि 19% पहले से भी खर्च होता रहा है। लेकिन जैसा कि एक हमारे साथी ने कहा कि ये खर्च अगर होता रहा है तो ये खर्च जाता कहाँ है, और जो अभी सवाल उठ रहे थे पूरे जनसभाओं में भी लोग सवाल कर रहे हैं, आरजेडी सवाल कर रही है, महागठबंधन सवाल कर रहा है कि काफी सारा हिस्सा जो है वो लैप्स हो जाता है और सरकार को, केंद्र सरकार को भी लौटा दिया जाता है। तो इस तरह की बातें भी हो रही हैं। तो हम लोग ये बिल्कुल चाहेंगे कि हम लोग जो 25% हिस्सा कहते हैं कि राज्य के बजट का 25% हिस्सा, जैसा कि आपको मालूम होगा कि दिल्ली में जो बजट का जो हिस्सा है वो काफी एक फॉर्मिडेबल वो है, एक मतलब अस्थाई स्वरूप लेता जा रहा है कि काफी सारा हिस्सा हम खर्च करते हैं शिक्षा की बेहतरी के लिए। उसको और ज्यादा जमीन पे उतारने की जरूरत निश्चित तौर पे है, लेकिन बिहार में इस प्रयोग को करने की जरूरत है और इस प्रयोग को बहुत पारदर्शी तरीके से करने की जरूरत है, क्योंकि ये जो बजट है उसकी जो पूरी प्रक्रिया है उसको समझने और उसको आगे ले जाने की जरूरत है। तो महागठबंधन निश्चित तौर पे 22% जो आंकड़ा उन्होंने दिया है कि वो खर्च करना चाहेंगे, या उन्होंने घोषणा किया है, वादा किया है, वो उसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन अभी भी हम आरटी फोरम बिहार की तरफ से इस बात पे अडिग हैं कि कम से कम 25% का हिस्सा शिक्षा पे खर्च होना चाहिए, सार्वजनिक शिक्षा को मजबूत बनाया जाना चाहिए और शिक्षा के निजीकरण पे रोक लगाया जाना चाहिए। तभी हम अधिकांश जो गरीब हैं, वंचित तबके हैं, हाशिए के तबके हैं, उन तक हम पहुंच पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शाहीन भाई इस पूरे मीटिंग को एक स्वरूप देने के लिए, और मुझे लगता है कि काफी सारे साथियों की बातें, बहुत महत्वपूर्ण बातें हमारे सामने आई हैं। ये और भी आगे हम लोग इसको लगातार इस मुहिम को चलाते रहेंगे, बढ़ाते रहेंगे,
बाकी अन्य साथियों से ये भी गुजारिश है कि अगर वो अपने अपने क्षेत्रों में जो साथी कार्यकर्ता हैं, जो उनके साथ काम करते हैं, उनके भी कुछ वीडियो बाइट्स, एक संक्षिप्त वीडियो बाइट्स भेज सकें शिक्षा के मुद्दे पे, शिक्षा से जुड़े हुए जो और भी मुद्दे हैं, चाइल्ड राइट्स के मुद्दे पे, बाल अधिकारों के मुद्दे पे, उनमें क्या कोई और सेंसिटिव मुद्दा है, बालिका शिक्षा के उत्थान को लेकर के, उनकी समस्याओं को लेकर के, अगर वो छोटे-छोटे वीडियो 3-4 मिनट के भेज सकते हो, तो वो हमें जरूर उपलब्ध कराएं। अनिल जी को, राजीव जी के माध्यम से, और भी जो हमारे वहाँ के साथी हैं बिहार के, क्योंकि काफ़ी सारे साथी अभी नहीं आ पाए और वो संभव भी नहीं था कि एक छोटी सी मीटिंग में ये हो पाए, और लेकिन और दूसरी बात नेटवर्क की भी रहती है, तो ये सारी बात है। तो इसके साथ ही मैं अपनी बात खत्म करता हूँ और अनिल जी को से मैं गुजारिश करता हूँ कि एक हमें 2 शब्द उद्बोधन करके इस बात को कर सकते। धन्यवाद मित्र रंजन जी। सारे साथियों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि इस अभियान को, जिस अभियान को हमने छेड़ा था, जिस अभियान के में हम साथी हैं, वह अभियान एक परवान चढ़ रहा है। मगर आज विजय की रात पर हुए सावधान रहना। मुख्य बात यह है कि अमूमन यह होता है कि जब हमें विजय हासिल होने लगती है, उस समय हम जरा असावधान हो जाते हैं, निश्चिंत हो जाते हैं। कारण भी होता है कि हम लड़ते लड़ते इतना थक गए होते हैं कि हम आराम करना चाहते हैं। मगर यह स्वतंत्रता तभी कायम रहती है जब उसके लोग जगे हुए रहते हैं। जगे हुए लोग ही स्वतंत्र रह पाते हैं, लड़ते हुए लोग ही स्वतंत्र रह पाते हैं। यही लोकतंत्र का विधान है। इसलिए हमको इस विधान को का पालन करते हुए लगातार इस शिक्षा के प्रहरी के रूप में लगातार हमको जगे रहना है। आज की जो चर्चा हुई, जिन साथियों ने, जिन बहनों ने, जिन मित्रों ने अपनी अपनी बातें कही, बहुत समृद्ध अंदाज में और बहुत जमीनी हकीकत को उकेरते हुए, निश्चय ही हमारा जो यह अभियान है, हम उसके वाइट्स बनाएंगे। शाहीन जी का भी बहुत शुक्रिया है कि उन्होंने इसके लिए अपनी सहमति दी है कि हम इसके लिए बाइट्स बनाएंगे टुकड़े टुकड़े करके, और उसको हम इधर उधर चारों तरफ प्लेटफॉर्म्स पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, जहां तहां चारों तरफ व्यक्तिगत रूप से हम पोस्ट करेंगे। और यह बात भी हमारे उस अभियान की अगली कड़ी के रूप में उसको और भी ज्यादा मजबूत करने में सहायक होगा। आज की जो यह परिचर्चा हुई है, तो फिर इस अभियान की इस कड़ी के, इस मजबूत कड़ी को निर्मित करने के लिए मैं सारे साथियों का तहे दिल से शुक्रिया करता हूं और उम्मीद करता हूं कि हम इस अभियान को लगातार आगे की ओर बढ़ाते जाएंगे। और हम जिस मुकम्मल शिक्षा की हम बात सोचते हैं, जिस आदर्श शिक्षा की बात हम जो सोचते हैं, वह हम एक दिन हासिल करके रहेंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं सारे साथियों का फिर शुक्रिया करता हूं। धन्यवाद।